वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। निखिल त्रिपाठी जी प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी जैसे तिलक लगाने की विधि होती है वैसे ही क्या तिलक उतारने की भी विधि होती है? जैसे कि हम सब तिलक लगाते हैं सुबह तो वह शाम तक लगा ही रहता है, छूटता नहीं है। तो जब हम शाम को नहाने जाते हैं तो जल से उसे पवित्र स्थान में माथे से भगवान नाम लेते पहुँच देते हैं, तो क्या यह करना सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। वैसे जब तिलक आपके शरीर में लग गया ना, तो देवी देवता और भगवान शिव जी और राम जी, कृष्ण जी, इनकी बात तो है परमात्मा की, लेकिन हम मनुष्य के शरीर से पसीना निकलता है, भगवान के शरीर से पसीना नहीं निकलता है। हम लोग का जो शरीर है ना, पांच भौतिक है, बहुत विकृत होता है, जल्दी से जल्दी बिगड़ता है, तो इससे पसीना निकलता है, दुर्गंध भी निकलती है। तो जो हम चंदन लगाते हैं, लगाने के समय तो प्रभु का प्रसाद है, और जब वो धीरे धीरे छूटने की स्थिति में पहुंचता है तो ये हमारा पसीना डाइल्यूट हुआ, समझिए, उस रज में मिला हुआ, तो उसको आप इतना पवित्र नहीं मान सकते हैं कि उसको कहीं गिरने न पावे। वो जहाँ गिरना होगा गिर जाएगा, बच्चा खुचा नहाते समय गिर जाएगा, हमारे शरीर के पसीना और पानी से मिल करके। तो ठाकुर जी के ऊपर लगा हुआ जो होता है उसकी पोजीशन बहुत पुण्य होती है, और ये अपने शरीर का जैसे स्नान किया हुआ पानी, ऐसा समझो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी शास्त्रों में आता है कि वेद लक्षणा भारतीय गाय के शरीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं, तो महाराज जी यह गौ शरीर उन्हें अपने बुरे कर्मों से प्राप्त हुआ है अथवा अच्छे कर्मों से? और क्या यह भी साधारण भोग पशु योनि है अथवा दिव्य योनि है? अब इसमें आपकी भावना जो है उतना लाभ मिलेगा। देखने में तो पशु है वो, चार पैर के, ऐसे मनुष्य भी तो दो पैर के देखने के लिए सब बराबर आप मान लेंगे तो गलत हो जाएगा ना। अब एक डकैत है, चोर है, आतंकवादी है, उसका भी शरीर देखने में ऐसा ही होता है जैसा अपने लोगों का है, तो उसके शरीर को कोई पूज्य नहीं मान सकता, और न उनके द्वारा स्पर्श करने से और न उनकी संगत से कोई कल्याण हो सकता है। और वही मनुष्य का शरीर धारण किए हुए एक से एक महान से महान अमलात्मा पवित्र संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी संगत से ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो ऐसे ही आपकी भावना जी है, तो जो बेकार जंगली जैसी होती है ना, जर्सी गायें, वो दूध तो देती हैं लेकिन पूजनीय नहीं मानी जाती हैं। अशुद्ध देशी गाय भारतीय, उसको पूजनीय माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है कि देवी देवता का निवास उनके शरीर में है। तो दूध की दृष्टि से नहीं पूज्य हैं, इसलिए भी रखा जाता है। आप जितना मानोगे, कृष्ण भगवान स्वयं सेवा करते हैं गौ माता की, अब इस बात को समझोगे तो कृष्ण की भी प्यारी हुई, कृष्ण की आराध्या हुई। इस भावना से आप बहुत ऊंचा स्थान अपनी पूजा में प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप पशु मानेंगे तो आप भक्त नहीं हो सकते हो। पशु मानने वाला तो डंडा भी मारता है, दूध न दे तो मारने लग जाता है, गिरा देता है, इंजेक्शन लगाता है। दूध बेचने वाले जो होते हैं ना, मारने वाले भी आपको मिल जाएंगे, डट पिटाई करने वाले, और यहाँ तक कि इंजेक्शन रोजाना लगाएंगे, रोजाना इंजेक्शन लगा के दूध बढ़ाएंगे, वो पे बेचेंगे। तो उनका लिए वो पशु, उनके लिए पशु हैं, क्योंकि वो गाय को पीटते हैं और इंजेक्शन लगाकर दूध बढ़ाकर, इंजेक्शन लगाने में कष्ट तो होता ही है गाय को, और दूध बढ़ाने के, तो दूध का उद्योग है उनका, पूजा वो नहीं करते हैं। आप पूजा करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब आप दूध की लालच में ही केवल रखोगे
तो फिर आप उनका आदर नहीं कर पाओगे। उनकी कृपा का रस है, भगवान का भोग लगता है, ऐसी भावना से उनकी पूजा करो तो फिर आपको उनकी पूजा का लाभ मिलेगा। भावना उच्च होनी चाहिए। राधे राधे। इनका इसे हाँ प्रश्न था ना गुरु जी कि जो पशु योनि मिली है, मतलब गौ की योनि, हाँ। तो बुरे कर्मों के लिए या अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, है? वो ऐसा नहीं है, बुरे कर्म से नहीं मिली हैं। वो जगत के ऊपर कल्याण करने के लिए, कृपा करने के लिए देवी देवता ने ये रूप बना दिया है कि हम प्रत्यक्ष तो दर्शन देंगे नहीं, देवी देवता तो हमको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे नहीं क्योंकि उसके लायक हम लोग नहीं हैं। तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का सम्मिलित स्वरूप गौ माता बनाया। इसलिए वो बुरे कर्म का प्रतीक नहीं है, बुरे कर्म के परिणाम भी नहीं है। वो भगवान की और भगवान के पार्षदों देवी देवताओं की कृपा का समुच्चय रूप हैं, वो सम्मिलित स्वरूप हैं। वो कृपा करने के लिए आई हैं। अरे वो गायें जो हैं जब कृपा करती हैं जिसके ऊपर, तो भगवान की कृपा, सब देवी देवताओं की कृपा प्रत्यक्ष होने लग जाती है। तो बुरे कर्मों का परिणाम हो तो कृपा कैसे करने लग जाएंगे। इसलिए उनको परम सात्विक कल्याणकारिणी देवी स्वरूपा मानो, तो आप केवल उनके स्पर्श करने से, उनके पास रहने से ही भूत प्रेत से मुक्त हो जाओगे। भूत प्रेत पिशाच कैसे भयंकर से भयंकर हो, आप उनके पास में सो जाओ छूटे हुए, उनको थोड़े दिन में सबसे मुक्ति मिल जाती है, आशीर्वाद मिलता है, दैवी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए बुरे कर्म के परिणाम उनका शरीर नहीं है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न गुरु जी, महाराज जी, वर्णाश्रम व्यवस्था जन्मना च कर्मणा है अथवा केवल गुण कर्म से है? चातुर्कर्म वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग च। अब भगवान की वाणी से ज्यादा महत्व तो किसी को हम नहीं दे सकते। आप भले जन्म न जायते ब्राह्मण को करो, कोई जन्म न जायते शूद्र कर दो, दोनों बात लोग कहते हैं। अब उस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। हम एक ही बात कहेंगे कि भगवान गीता जी के 4 अध्याय में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। भैया हम तो भक्ति की बात कर रहे हैं, ये झगड़ा वाली बात आप लोगों ने रख दिया। ये झगड़ा वाली बात है, इसके झगड़े में पड़ने से कोई फायदा नहीं। भिलनी जो थी, भगवान उसको खोजते खोजते गए, जूठे बेर खाए और उनके चरणामृत से गंदा हुआ सरोवर अशुद्ध जो था शुद्ध कर दिया। चरणामृत, भिलनी शबरी मैया के चरणामृत से महादूषित सरोवर शुद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े पंडित जी से नहीं शुद्ध हुआ। अब पंडित जी नाराज होंगे कि हमारी इज्जत कम कर रहे हैं। हम पंडित जी की इज्जत नहीं कम कर रहे हैं, हम भक्त की इज्जत बढ़ा रहे हैं। भगवान के भक्त की महिमा सब वर्णों से ऊपर है। भगवान के भक्त की महिमा सब वर्णों से ऊपर है, चारों वर्णों से ऊपर है। इसलिए आप इस पचड़े में पड़ो नहीं। ये जो भगवान के शब्दों को आप देखेंगे तो गुण कर्म विभाग से ये कहा गया है। भगवान ने कहा मैंने वर्ण बनाया, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम, चारों वर्ण मैंने बनाया, लेकिन किस बेस पर, किस आधार पर? गुण कर्म विभाग से। गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर। जो जिस कर्म के लायक था और जिन गुणों से युक्त था, उन गुणों से और उन कर्मों के आधार पर उसको उस वर्ण में भगवान ने प्रवेश कराया। उसके लिए उस वर्ण का निर्धारण किया गया। लेकिन कलयुग में भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। और कलयुग में नीच से नीच, पाप योनि स्त्रियो वैशा तथा शूद्रा ते व्यांत पराम गति माम ही पार्थ विपाशित है। ये पिशु पाप योनया। भगवान ने कहा पाप योनि, चारों वर्ण से नीचा, अंत्यज। भक्ति करेगा तो ते भी आंति परम गति, वो भी परम गति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए वर्ण के झगड़े में न पड़ करके भक्ति में प्रवेश करो। भक्ति सर्वोपरि है। तो वर्ण व्यवस्था यदि भगवान कृष्ण को अध्ययन करोगे, 4 अध्याय में गीता जी में है, तो गुण कर्म के विभाग से वर्ण व्यवस्था है। गुण कर्म
गुण मतलब क्वालिटीज और कर्म उसके जो कार्य हैं उसके अनुसार भगवान ने बनाया है। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात की बात नहीं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी, यदि कोई जीव जैसे पशु पक्षी अथवा कीट पतंग इत्यादि हमारे सामने किसी अन्य जीव की हिंसा कर रहे हैं तो क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? जैसे सांप का हमारे सामने मेंढक खाना, बिल्ली का चूहे को खाना अथवा किसी पक्षी को खाना इत्यादि। आपको बचाना चाहिए, निश्चित बचाना चाहिए, क्योंकि आप अहिंसक हो। अब हिंसक पशु पक्षी हैं, आप थोड़े हिंसक हो। आप हिंसक नहीं हो, आप अहिंसक हो। पशु पक्षी का स्वभाव है हिंसा करना, मार के खा जाना। मनुष्य का स्वभाव है नहीं मार के खा जाना। कई लोग बोल देते हैं मनुष्य के भी कैनाइन दांत होता है फाड़ने वाला, लेकिन आप पहले पानी पीते हुए देखो उसको। शेर पानी पिएगा, कुत्ता पानी पिएगा, हिंसक जानवर पानी पिएगा तो जीभ से चाटता है पानी को, जीभ से चाटता है। और जो शाकाहारी वो जीभ से नहीं चाट सकता पानी, वो बर्तन में पिएगा मुंह लगा करके। मुंह लगा के गाय पानी पीती है, मनुष्य मुंह लगा के मनुष्य मुंह लगा के पानी पीता है, गाय मुंह लगा के, कुत्ता नहीं मुंह लगा के पीता है, जीभ निकाल के वो जीभ से ही चाटता रहता है। तो जो मांसाहारी हैं, जो हिंसक हैं, वो जीभ से ही चाटते हैं, मुंह लगा के पानी नहीं पी पाते हैं। हम लोगों को भगवान ने हिंसक नहीं बनाया, अहिंसक बनाया। इसलिए हम किसी की हिंसा नहीं देख सकते हैं। यदि आपको किसी की हिंसा देखने में आनंद आता है तो आपकी प्रवृत्ति जो बिगड़ गई किसी कुसंग के कारण से, तो आप उसको सुधारिए। हिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। जीव का कोई संकट आप देखें तो उसको संकट से मुक्त करिए, उस संकट से मुक्त करिए, ये आपका धर्म है। वो पशु का धर्म होगा कि किसी को कोई खा गया, आपका बचाने का धर्म है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, एक दिन हमारे घर में एक कबूतर आ गया जो पूरी तरह विकसित था और स्वस्थ था और उसके पंख भी थे, लेकिन वह उड़ नहीं रहा था। तो मैंने उसे दाना पानी दिया, उसे उड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह नहीं उड़ा। इस अवस्था में मुझे उसे बाहर छोड़ना अच्छा नहीं लगा, लेकिन घर में भी बिल्ली आदि के भय से मैंने उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का मन बनाया जहाँ कबूतरों का ही पालन किया जाता हो। इसलिए मैंने पता करके उसे ले जाने की तैयारी की, लेकिन ले जाने से पहले उसे घर के श्री मंदिर में ले गया, उस पर गंगा जल छिड़का और 5-7 मिनट श्रीमन नारायण कीर्तन सुनाया, जिससे वह आंखें बंद करके सुन रहा था। फिर प्रभु के स्पर्श करा के मैंने उसे गाड़ी में बैग में रख दिया और 3 बक्कल में से एक बंद किया, बाकी 2 खुले रहे ताकि उसे हवा मिलते रहे। फिर मैं उसे लेकर गया और मैंने रास्ते में 3 बार उसे चेक भी किया, लेकिन महाराज जी, गंतव्य स्थान तक पहुँचते ही मैंने देखा कि वह शरीर छोड़ चुका था। फिर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और उसके निमित्त 108 बार भगवान नाम लिया और चींटियों को बिस्कुट खिलाया। फिर यह सत्कर्म मैंने उसकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित कर दिया और श्री भगवान जी से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और क्षमा भी मांगी। तो महाराज जी, क्या मैंने अपराध किया? नहीं नहीं, आपने अच्छा किया। आपने तो उसकी सदगति का प्रयास किया। आपकी ओर से जानबूझकर कोई अपराध हुआ ही नहीं। ऐसा करना चाहिए, आपने बढ़िया काम किया। श्री राधे राधे। मुजफ्फरपुर बिहार से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, एक बुद्ध जीव साधक और एक सिद्ध तक की स्थिति तक पहुंच सकता है, परंतु एक बुद्ध जीव कितना भी जप तप कर ले वो मुक्त जीव या नित्य जीव की स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। क्या यह सत्य? कृपया भ्रम का निवारण करें। बद्ध जीव, बुद्ध नहीं होना चाहिए, बद्ध होना चाहिए। बद्ध लिखा है? हाँ, बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, जो कर्म बंधनों से अज्ञान में बंधा हुआ, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसको विषयी कहते हैं, विषयी ही बद्ध होता है। तो उसके ऊपर की स्थिति होती है मुमुक्ष, जिसको साधक बोलते हैं, और उसके ऊपर की स्थिति होती है सिद्ध अर्थात मुक्त। तो 3 होते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु,
ये तीन कैटेगरी वाली जो बात है, विषयी साधक सिद्ध सजाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने, ये तो आप सामान्यतः सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये बात तुलसीदास जी ने एक अद्भुत बात कही है। विषयी अर्थात जो विषयों में फंसा है, और बद्ध है मतलब फंसा हुआ, और मुमुक्ष अर्थात साधक, और मुक्त अर्थात सिद्ध। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। लेकिन एक बात बहुत अद्भुत कही तुलसीदास जी ने, राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। कहते हैं साधु की सभा में बड़ा आदर किसका होगा? राम स्नेह सरस मन जासु। राम जी के स्नेह में, प्रभु के प्रेम में जो बहुत सरस है, वो साधु सभा में आदर के योग्य है। संत उसको आदर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें प्रभु के प्रेम के नीचे चली जाती हैं, अर्थात प्रभु के प्रेम के द्वारा सब दब जाती। प्रभु का प्रेम सर्वोपरि ऊंचा हो जाता है, सर्वोपरि ऊंचा हो जाता है प्रभु का प्रेम। इसलिए वो चाहे तीनों में से कोई हो, चाहे विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो। तुलसीदास जी जैसे महान ज्ञानी पुरुष, महान भक्त संत कहते हैं कि जो इन तीनों में से राम स्नेह में सरस है, साधु सभा में उसी का बड़ा आदर किया जाएगा। इसलिए हमको प्रभु के स्नेह में सरस होना है। हम जो हैं जैसे हैं, कन्हैया के चरणों में अपने को अर्पण कर दें और उनके प्रेम में ही अपने जीवन को सरस बनाएं। श्री राधे राधे। आनंद मोहन जी लंदन से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरे कार्यस्थल में हमारे साथ लोग अनेक बार अनैतिक काम करते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी के साथ अनैतिक काम ना करें, पर जब लोग मेरे साथ करते हैं तो बड़ा दुख होता है, मन भी व्याकुल हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि इसमें भगवान मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों को मुझे कैसे झेलना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? देखो भाई, अनित वाले का आचरण जो है वो खुद ही उसको दंड देगा। आप उसको दंड मत दीजिए, जहां तक बन जाए। अपने व्यक्तिगत चीज के लिए दंड मत दीजिए। ये जो सामूहिक वो हानि कर रहा है तो आप दंड दीजिए, तो आपका धर्म है। जैसे देश की रक्षा की आपकी कोई सेवा है और आपके देश को ही कोई नुकसान कर रहा है, आपकी व्यक्तिगत हानि नहीं किया, आपके राष्ट्र की हानि कर रहा है, तो वहाँ उसकी अनीति को हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो अनीति केवल मेरे लिए कर रहा है तो उसको सहन करना, क्षमा कर देना, ऐसा हमारे लिए अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। किंतु दूसरे के लिए हम नहीं सहन कर सकते हैं। ये धर्म की नीति है कि अन्य सभी लोग या हमारे राष्ट्र के लिए या किसी परिवार कुटुंब के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, दुखी प्राणियों के लिए कोई अनीति कर रहा है, अधर्म कर रहा है, सता रहा है, तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारा उसमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक मानवता का कर्तव्य है कि किसी पीड़ित को, वंचित को, शोषित को, दुखी को, अभावग्रस्त को किसी के द्वारा सताया जाए तो हम इसको, उसका विरोध करके उसकी सुरक्षा उसको देने की कोशिश करेंगे। श्री राधे राधे। जयपुर जी, विशाखा जी जयपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, जैसे एक निर्धन को धन मिल जाने पे खुशी होती है, निसंतान को संतान मिल जाने पे खुशी होती है, वैसे ही ठाकुर जी कृपा से बाकी बिहारी जी मिले हुए हैं, गुरुदेव भी मिले हुए हैं, वृंदावन धाम में ही मिला हुआ है, नाम जप भजन पूजा पोथी पाठ सब कुछ हो रहा है, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही, अंदर से खुशी नहीं हो रही कि हाँ, मतलब जैसे निर्धन को धन मिलने पे खुशी होती है वैसे खुशी नहीं हो रही है कि मैं भजन कर रही हूँ क्या। तो ऐसे में क्या ठाकुर जी में स्वीकार करेंगे मेरा भजन सही चल रहा है गुरुदेव, खुशी क्यों नहीं मिल रही है? हाँ, भजन आपका चल रहा है, लेकिन जो आपने सोचा है ना, उसके लायक अभी हमारी मानसिक स्थिति नहीं है। हमारा मन बेईमानी कर रहा है, हमारा मन संसार के सुख को सुख मानता है और उसकी कंपैरिजन में हम भगवान को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। अभी
ऐसे कहीं बंट रहा हो, कोई चीज कीमती चीज बंट रहा हो, और वो बहुत कीमती हो, हल्का फुल्का नहीं, और हम दौड़ पड़े उसको छोड़ करके, माला को छोड़कर, भजन को छोड़ करके, अरे ये चीज तो ले लेनी चाहिए, कहाँ मिलेगा फिर, तो समझ लो कि हमारी भक्ति बहुत कमजोर है। अब वो समय होता अपनी परीक्षा का कि हम यदि हाँ किसी परोपकार के लिए ऐसा भजन करते हुए कर सकते हैं, लेकिन अपने लालच लोभ के कारण भगवान की भक्ति को छोड़कर उसका महत्व नहीं माने और लग गए संसार के लाभ वाले कार्य में, तो समझ लो अभी हमारा मन गड़बड़ है, मन बेईमानी है। तो हमारे मन की बेईमानी के कारण हमको सांसारिक लाभ की कीमत समझ में आती है और ईश्वरीय लाभ की कीमत समझ में नहीं आती है। और जबकि भगवान की बहुत बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है। कबहू को करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर दे दिया, ले कर ले अब बढ़िया काम, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, नहीं तो भटकता रहेगा 84 के चक्कर में। 84 लाख योनियों में मनुष्य का नाम कहीं नहीं है। उसके बाहर विशेष कृपा करते हैं तो अलग से घूमते रहो, उसमें मनुष्य नहीं मिलेगा, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, अपनी ओर से प्रभु ने दिया है। अब उस कृपा को जो समझता है तो साधक बन जाता है, भक्त बन जाता है, और नहीं तो फिर पशु की तरह से घूमते हैं। और इसीलिए संत जन पहचान पाते हैं कौन इस शरीर की कीमत को समझता है। हमने कार्तिकेय जी महाराज का चरित्र आपको सुनाया ना, जो 63 भाग में, शिवड़िया बाबा के शिष्य कार्तिकेय जी 5 साल की उम्र तक नहीं बोले थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे। बालक 5 साल का हो गया तब भी न बोले, माता पिता चिंता में परेशान। एक संत आए, भगवान की कृपा से बड़े कोई महान संत, उनके चरणों में पड़ गए माता पिता और रोने लगे। बोले प्रभु ने हमको बच्चा तो दिया, बालक तो दिया, लेकिन महाराज गूंगा है, बहुत दवाई करा लिया, कोई दवाई से इसकी वाणी नहीं प्रकट हुई, बिल्कुल गूंगा है। तो उन्होंने देखा खूब, उसकी आंख देखा, ललाट देखा, निशान सब चिन्ह देखे हाथ पैर के, और बाबा बोले कि नहीं, गूंगा नहीं हो सकता है। बोले महाराज हम रोजाना रहते हैं बच्चे के साथ, एक आवाज नहीं मुंह से निकलती इसके, गूंगा है। बहुत दुखी हम लोग की, ये तो बिल्कुल गूंगा निकला, बच्चा पैदा हुआ तब भी क्या लाभ हुआ। बोले अच्छा तुम लोग घर से बाहर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद जब हम बुलाएंगे तब आना। तो सबको निकाल दिया संत ने, और उस 5 वर्ष के बच्चे के चरणों में वो महाराज जी साष्टांग लेट गए और हाथ जोड़ के बोले आप बोलते क्यों नहीं, यही बता दो हमको। अब आप देखो कैसे पहचाना होगा उन्होंने कि ये साधारण बच्चा नहीं है। वो संत बच्चे के चरणों में पड़े हैं, कह रहे हैं आप बोलते क्यों नहीं, हमको इतना कृपा करके बता दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आप बोल नहीं सकते हो, आप बोलते नहीं हो, इतना ही सत्य है। आप बोल नहीं सकते हो या नहीं सत्य है, आप बता दीजिए, और लोगों को भले मत बताओ, मुझे बता दो। तो 5 वर्ष का बच्चा पहली बार बोला, क्या बोला, इन पशुओं से क्या बोलूं। उस बच्चे ने कहा इन पशुओं से क्या बोलूं, और पशु नहीं थे, मनुष्य थे वो लोग, लेकिन उनकी स्थिति कितनी ऊंची थी कि मनुष्य जो होने पर भी पशु और इनका जीवन है, ये उन्होंने पहचान रखा था। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण थी, मनुष्य के रूप में है लेकिन है पशु जैसे। अब इतने से वो बोले महाराज कोई बात नहीं, आप मत बोलिए। और फिर बुलाया उनके माता पिता को, समझाया गूंगा नहीं है, ये गूंगा नहीं है, ये बोलेगा लेकिन हर किसी से नहीं बोलेगा, समय आने पर किसी किसी से बोलेगा। आप मत ऐसा समझो खराब बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है। और फिर प्रणाम करके रज लगा के माथे में चले गए बाबा। तो मनुष्य के अंदर जो भगवान की कृपा से
सारी मानवता प्रकट हो सकती है, उनकी कृपा से ही शरीर हुआ है। उस बात को जो समझता है वो महान होता जाता है, जिसको नहीं ज्ञान है तो पशु होता जाता है। राधे राधे। ऋषिकेश से हैं गुरु जी, महाराज जी हैं, उनका प्रश्न है, महाराज जी मैं मानसरोवर यात्रा पे जाना चाहता हूँ, नेपाल से तिब्बत, तिब्बत से चाइना होते हुए मानसरोवर यात्रा पे जाना चाहता हूँ, कृपया वहाँ के बारे में कुछ निर्देश दें, कुछ बताएं क्या दर्शन करना है और यहाँ कैसे रहना है। आपके शरीर में जाने का स्टेमिना हो, शरीर में शक्ति हो, ऊर्जा हो, जाने का पक्का निश्चय हो, भगवान पर विश्वास हो तो आप जाइए। और आपके अंदर विश्वास नहीं, सैर सपाटे की जगह जान समझ के जाना चाहते हो तो मत जाओ। वैष्णव साधु हैं गुरु जी, हाँ? शुद्ध वैष्णव साधु हैं। साधु हैं, तब तो आप भक्त हैं भगवान के, विश्वासी हो, श्रद्धावान हो, तो आपको जाना चाहिए। लेकिन आप ये समझ लो कि कठिन यात्रा है, कठिन यात्रा में कठिनाइयाँ आएंगी। आप प्रभु के भरोसा को मन में सजो करके जाओ तो हर संकट की स्थिति में भगवान संभालेंगे आपको। तो आप अभी शरीर में शक्ति है, युवा अवस्था है, तो आप जा सकते हैं। श्री राधे राधे। हाँ, मानसरोवर के बारे में, मानसरोवर और कैलाश, ये मानसरोवर समझिए वो स्थान है जहाँ से सरयू मैया का प्रकट हुआ। सरयू मैया इतनी महान पवित्र नदी है, मानसरोवर से जो प्रकट हुई कि अयोध्या जी के पहले किसी शहर के अंदर से नहीं आई है, किसी शहर के अंदर से अयोध्या जी के पहले से नहीं आई है। और गंगा जी तो स्वर्ग भेज देती हैं जीवों को, ये ढूंढ में आश्रय किसी ने लिया है सही। और सरयू मैया तो साक्षात भगवत धाम भेजती, अनंत महिमा है, और उनका उद्गम स्थल है मानसरोवर। और वहीं मानसरोवर के पास में कैलाश, जहाँ शंभु और उमा का नित्य निवास है। परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु। तो भगवान शिव पार्वती का नित्य निवास का स्थान है कैलाश। और मानसरोवर जो है वो भगवान की भक्ति की धारा, मुक्ति की धारा, कृपामयी धारा जो सरयू मैया निकलती हैं, उनका उद्गम स्थल है। तो बहुत ही पुण्यदायी कल्याणकारी स्थान है। बस अपनी शरीर की क्षमता हो तो जा सकते हैं, दर्शन करिए। स्नान करने में थोड़ा सा आपको परहेज करना पड़ेगा। जटाएं यदि आपके पास हैं तो जटा नहीं भिगोनी है, नहीं तो सूखेगी नहीं। वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप केवल जल छिड़क लेना सिर पर, और जटा के नीचे वाले शरीर को पूरा स्नान करा सकते हैं आप। तो वहाँ भगवान का ध्यान करना, रूप का ध्यान करना, जप करना, और जितना बन पाए भगवान के प्रेम में बन सके तो कीर्तन भी करना। राधे राधे। श्री राधे। जसवंत जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे मन में एक शंका है, मेरी दीक्षा श्री राधा वल्लभ मंदिर से हुई है, पर वहाँ पर मैंने सिर्फ पैसे का ही खेल देखा है, जिसकी वजह से मेरा मन गुरुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं। आपको अपने भगवान पर ध्यान देना चाहिए। आपको मंत्र मिल गया है और भगवान के विषय में आपको ध्यान या पूजा बताया गया होगा, तो आप अवगुण क्यों देखो किसी के। आप अपने ठाकुर जी को देखो, अपनी भक्ति संभाल के रहो। किसी का अवगुण देखने से कोई लाभ नहीं होता है। देखना हो तो अपना ही अवगुण देखना चाहिए। अपने अवगुणों को देखोगे तो अवगुणों से मुक्त हो जाओगे। अब जितने किसी के अंदर मान लो अवगुण है तो उनको सुधार कैसे पाओगे। इसलिए अपना अवगुण देखो और ठाकुर जी की भक्ति में मन लगाओ। और सबके अवगुणों को ढूंढना, उनको सुधारने के या गुण को, अवगुणों को बखानना, ये संत का भक्त का साधक का लक्षण नहीं है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है,
गुरुदेव, जैसे कि मेरी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति नहीं हो पा रही है, तो क्या मैं दोबारा किसी संत गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले सकता हूँ क्या? इस विषय को आपका मन खुद बता देगा। आपका मन जो है भक्ति में जब लगे रहोगे तो इस विषय में निर्णय आपका स्वयं का होगा, वही परम कल्याणकारी होगा। मैं इस विषय में राय इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि मैं उन सबके अंतर की बात जानता न हूँ, नहीं ना आपका न हो किसी का। तो आप स्वयं निर्णय लीजिए, भगवान के सम्मुख बैठकर ध्यान करके पूजा करके, तो इस विषय में आप ही समझिए, मैं इस विषय में राय नहीं दे सकता हूँ। राधे राधे। गुरुजी, जैसे गंगा जल होता है, सरयू माता का जल होता है, या अपने यहाँ का यमुना का जल होता है, ये सब मिक्स करके फिर अपन यूज में ले सकते हैं या फिर अलग अलग यूज में लें? नहीं, आप जब आप अपने काम में लें ना, उसी समय मिलाइए। सब मिला के रखना नहीं चाहिए। हाथ में मिला लो, थोड़ा 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 थोड़ा, तो सब जल मिला लिया, अब फिर उसके बाद सिर पर डाल लो, मुंह में डाल लो, छिड़क लो। आप सब मिला के रखोगे ना तो कहीं का जल ऐसा होगा कि उसमें प्रदूषण ज़्यादा होगा, मिट्टी ज़्यादा होगी, कूड़ा ज़्यादा होगा, तो वो और सब में वो उसका संस्कार हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग रखिए और उपभोग करते समय, उपयोग करते समय मिला लिया करिए। ठीक है। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। मैं हरियाणा भिवानी से हूँ गुरु जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। श्री राधे। गुरु जी, जैसे ये माला जपते हैं तो इसको नीचे ले जा सकते हैं या ऊपर ही रखना चाहिए? वैसे सर्वोत्तम होता है कि हृदय के पास रखिए। ठीक है। हाँ जी। और मान लो हाथ आपका दुखने लग गया और बैठे हैं, तो यहाँ घुटने पर आप हाथ रख सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं गुरु जी? हाँ, जब हाथ थक गया तब। हाँ जी। और जब तक बन पाए तब तक हृदय के सामने रखिए। ऐसे हाथ कर सकते हैं, हृदय से हटा के इधर भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जमीन पर जा ही रहा है, थक गए तो फिर घुटने पर टिका दो, पृथ्वी पर मत रखो, घुटने पर टिका दो उसको। ठीक है। जय श्री राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। गुरुदेव को कोट कोट प्रणाम। श्री राधे। गुरुदेव, पिछले महीने मैं महाकालेश्वर गया था, फिर वहाँ ओंकारेश्वर गया था। वहाँ नर्मदा नदी के जो पत्थर है, हाँ, वहाँ मैं लाया वहाँ से इतना बड़ा। और यहाँ घर पर गमले में वो लगा हुआ बेल का वृक्ष, उसी के जड़ के पास दियली में रख करके रोज उसमें जल देता हूँ सुबह। क्या मैं गलत करता हूँ कि ठीक करता हूँ? हाँ, उसमें दोनों बात है। अच्छा ये है कि बिल्वपत्र के नीचे शिव जी का पूजन हो रहा है, इतना अच्छा है, लेकिन उसके बाद वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, पौधे के नीचे आपने शिव जी को मान लो छोड़ दिया, पूजन करने तक तो रखो। और अब वो आपने जो वहाँ छोड़कर चले गए और वो पौधा यदि आपका घर के बाहर है, अंदर है, घर के अंदर है ना, हाँ, तो अधिक देर तक आप रख सकते हो। किंतु जब वो रात्रि में उनको शयन कराओ, भगवान के स्वरूप है ना, तो उनको शयन कराते समय ओढ़ना बिछाना ये सब करना पड़ेगा। तब आप उन गमले में से हटाकर दूसरे सिंहासन पर आप विराजमान कर सकते हो। श्री राधे राधे। जय श्री राधे स्वामी जी। राधे राधे। दंडोत प्रणाम। मैं भी हरियाणा से हूँ। हम भंडारे का संचालन करते हैं, तो वहाँ के हम संचालक होते हैं। तो वहाँ कुछ लोग जो सामान उठा के ज़्यादा, उनको हम रोकते हैं। वहाँ हमारी ड्यूटी होती है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, ये उनको हम रोकते हैं। ठीक करते हैं, गलत करते हैं? सामान उठा करके ले जाते हैं। जैसे भंडारा चल रहा है, नाराज होते हैं। देखो भाई, ये जी एक खाने भर की मात्रा का कोई ले रहा तो आप दे सकते हो। अब खाना उसको है 100-200 ग्राम, 300 ग्राम, और उठा के 5 किलो लेके चल दिया वो, तो आपको रोकना है, क्योंकि दूसरों का हिस्सा वो खा रहा है, दूसरों का हिस्सा चोरी कर रहा है, तो वहाँ रोकना आपका कर्तव्य है। लेकिन ये भूखा आदमी अपने काम भर का ही ले जा रहा है तो मत रोको, आप ले जाओ। हाँ, सबको देते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े थैले आप मत दो। यदि उससे पूछो पहले कि आप परिवार के लिए ले जा रहे हो क्या,
देखो, बेचना ले जा करके वो अपराध है। परिवार के लिए ले जा रहे हैं ना, तो परिवार के लिए ले जा रहे हैं, गरीब आदमी होंगे तभी तो ले जाएंगे, धनी क्यों ले जाएगा। तो आपके पास यदि इतना है कि किसी के परिवार को भी आप खिला सकते हैं तो नहीं रोकना चाहिए। नहीं, वो गलत। आप जो इनको माइक सुनाई नहीं पड़ेंगे। पहले तो हमें शाम तक भंडारा चलाना होता है, वहाँ हाँ। छूट होती है, और उसके बाद में वो जैसे थैले लेके आते हैं या बर्तन लेके आते हैं, भरना हाँ, चाहते हैं ठीक तो है, हम समझ गए। दो, अब ले लो। आपको भंडारा शाम तक चलाना है, इसलिए आप रोकते हो कि नहीं तो बीच में रुक जाएगा, यही बात है ना। तो ये ठीक नहीं है। भंडारा का उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना। हम अपने हठ पर अड़े हैं कि नहीं हम शाम तक चलाएंगे। शाम तक चलाना है तो आप मटेरियल ज़्यादा लाओ, आप वस्तु ज़्यादा लाओ, खूब चलाओ शाम तक। लेकिन गरीब आदमी को रोक देना अच्छा नहीं। उसको खाने दो आप। परिवार के लिए ले जा रहा है तो फालतू न ले जाएगा। ऐसा 10 आदमी 10 परिवार का भोजन ले जाए तो रोक सकते, लेकिन अपने परिवार के ले जाए, आपका बीच में रुक रहा, शाम तक नहीं चल रहा, और ज़्यादा तैयारी करो, शाम तक चलेगा। और मान लो नहीं चला शाम तक, मान लो शाम तक नहीं चला तो कोई दोष आपको नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।